Biology Chapter 3, Video 1. Here we'll be studying about the cells. Now by definition, the cell is the smallest basic unit of life. जो भी living things हैं, जिन भी organisms को हम living organisms या living thing कहते हैं, वो किस चीज़ के बने हैं? तो हम कहेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक सबसे छोटी चीज़ उनकी बॉडी में हमें मिलेगी, जिनके इकट्ठे होने से हम ऑर्गेनिजम्स बने हैं, दैट इज द सेल. द एग्जाम्पल ऑफ सेल इज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द बैक्टीरिया, द प्रोटोजोआ, द सेल्स इन आवर बॉडी, the cells in our stomach, the muscle cells, the nerve cells, all these cells in the different organs of the body, हमारे skin के cells, हमारी bones के cells, all the organisms, whether plants, animals, humans, microorganisms, ये सारे organisms basically cells के बने होते हैं. Now we come to the discovery of the cell. कैसे पता चला कि सेल भी कोई चीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में? सो इन द ईयर 1665 एक इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया कि सेल्स क्या होते हैं या सेल्स एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट ही डिड, ही टुक अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क वुड का एक पार्ट होता है, ट्री का एक सॉफ्ट पार्ट होता है ट्रंक का, which was used in those days to make the caps of the bottles. So he took a thin slice of the cork and put it under a compound microscope. उसने एक थिन पतला सा स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. There he observed many tiny hollow room like structures. उन्होंने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और वो छोटे छोटे रूम्स जो थे उनको उन्होंने नाम दिया सेल्स. नाउ व्हाट ही सॉ वाज ओनली द आउटर वॉल ऑफ द सेल, दैट इज द सेल वॉल, बिकॉज जो कॉर्क सेल थे वो डेड सेल्स थे, अलाइव सेल नहीं थे. हियर इज सम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन. रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 टुक अ पीस ऑफ अ कॉर्क. कॉर्क का एक थिन स्लाइस उन्होंने लिया एंड ही स्टडीड इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वो जो कॉर्क थे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे सेल्स जैसे लगे, जैसे छोटे छोटे हॉलो खाली रूम्स हैं वहाँ पे, एंड ही नेम देम सेल्स. नेक्स्ट कम्स द सेल थ्योरी. व्हाट इज द सेल थ्योरी? जब सेल्स डिस्कवर हो गए तो हमें इनका पर्पस पता करना था. व्हाट आर दे फॉर, व्हाट दीज सेल्स आर एंड व्हाट आर द यूज ऑफ दीज सेल्स. So 3 points were covered under the cell theory after research. Cell theory में हमने 3 बातें कही. First, all the living organisms are made up of cells. सारे living organisms cells के इकट्ठे होने से बनते हैं. Cells are the smallest living unit. Cell को further divide नहीं किया जा सकता. ये smallest living unit है हमारी body का. And all cells come from pre-existing cell. Pre-existing मतलब जो cells पहले से exist कर रहे हैं. तो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल वही डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होती है उसकी, एंड देन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. देन कम्स द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक ही सेल की बनी है. यूनी मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल. तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है. द एग्जाम्पल्स आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. So here we have seen unicellular organism is a single celled organism. उसका एक ही सेल है. It is a very tiny organism. That is why we call them a microorganism. जो multicellular organism है उनके cells इकट्ठे होके tissues बनते हैं. वो सारे एक जैसे tissues collectively make an organ and different organ systems make the organism. This
point will be elaborated on in the online class as well. Now next comes what is the shape and the size of these cells. जो भी cells हैं, the different organisms, they have different shapes and different sizes. Like some cells are rod shaped, some are spiral shaped, some are round in shape, some are cylindrical in shape, some cells are very small, some cells are large. This will be it for today's explanation. The rest of the summary and detailed explanation will be given to you in the online class. Please try page 36 checkpoint 1.